सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर कोई खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं। हम मालियाती बद इंतजामी की वजह से मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हम मुश्किल फैसले करने से हिचकिचाते रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि मुसल्लह अफवाज ने रजाकाराना तौर पर दिफाई बजट में अपना सालाना इजाफा छोड़कर अपना किरदार अदा किया। हुकूमत ने तवील मुद्दत फ़वाइद के लिए मुश्किल मगर अहम फैसले किए हैं और हमें इसमें अपना किरदार अदा करना है। मुश्किल वक्त में कोई शख्स अकेले कामयाब नहीं हो सकता जब तक कौम मुत्तहिद ना हो जाए। आर्मी चीफ ने कहा कि अब हमारा एक कौम बनने का वक्त है। आर्मी चीफ का कहना था कि उनका नज़रिया है कि कोई मुल्क इनफरादी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता, खित्ते मिलजुल कर तरक्की करते हैं। हमारे खित्ते में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि पड़ोसी मुल्कों के तजारती रास्तों तक रसाई आसान हो। इलाकाई तरक्की के लिए हमसाया ममालिक के दरमियान रवाबित ज़रूरी हैं। कोई मुल्क अकेले तरक्की नहीं करता, खित्ता तरक्की करता है। माजी में हम मुश्किल फैसले करने से घबराते रहे। मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर किसी किस्म की खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं। मौजूदा हुकूमत ने तवील मुद्दती फ़वाइद के उसूल के लिए मुश्किल और नतीजा खेज फैसले किए। इंशाअल्लाह मुश्किल हालात से निकल आएंगे। ये सब कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। कौमी मईशत पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि मिसालें मौजूद हैं कि कई ममालिक को मुश्किल सूरत हाल का सामना था। उन्होंने मुश्किल फैसले किए और चैलेंजेस से निकल आए। मुश्किल हालात में फर्द वाहिद कौमी इत्तेहाद के बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। कामयाबी उस वक्त मिलती है जब कौम मुत्तहिद हो। ये वक्त कौम बनने का है। कौमी अहमियत के उमूर पर खुलकर बातचीत ज़रूरी है। मुसल्लह अफवाज ने सालाना दफाई बजट में इजाफा न लेकर मुल्की मईशत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा भी इकदाम कर रहे हैं। इससे पहले मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को मुसलसल सिक्योरिटी खतरात का सामना है। माजी की गैर मुतवाज़िन मुआशी पॉलिसियों और मुश्किल इक्तिसादी फैसले न करने की वजह से आज मुल्क को मौजूदा मुआशी सूरत हाल का सामना है। ऑपोजिशन के दावे ही रह गए। बजट पास हो गया। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल 2019-2020 के बजट की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर हो गया। ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान नशस्तों पर एहतजाजन खड़े हो गए। हुकूमती अरकान की जानिब से फाइनेंस बिल की मंजूरी पर विक्ट्री के निशान, ऑपोजिशन अरकान की जानिब से फाइनेंस बिल की मंजूरी पर नो के नारे। वज़ीर आज़म की मावनी खुसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि बजट मंजूर हो गया। हुकूमत ने अपोजिशन को पहले मरहले में चारों शाने चित कर दिया। दूसरे मरहले में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सोच लें, उसका अंजाम भी यही होगा। जमहूरियत में जीत उसकी होती है जिसके पास अदद पूरे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हुकूमत पहले मरहले में आपने जो बढ़के मारी, आपको चारों शाने चित कर दिया। अब आप फिलफौर जो सादक सजरानी के हवाले से एक नई दिल के अंदर आपकी लहरें जन्म ले रही हैं, ठाटें मारता हुआ समंदर आपको बेचैन कर रहा है, उनके खिलाफ तहरीक लाने से पहले 10 दफ़ा ज़रूर सोचिएगा। उसका अंजाम भी इससे ज़्यादा बुरा होगा और हौलनाक होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग के अक्सरीती सेनेटर सजरानी साहब की क़ियादत पे एतमाद का इजहार कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्पीकर कौमी असम्बली पर बरस पड़े। कहा कि ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का स्पीकर भी गैर जानिबदार हुआ करता था। मौजूदा स्पीकर ने अपने सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। आज पाकिस्तान की तारीख में स्या दिन है। अवाम से वो कहते हैं कि उठ खड़े हों, हम कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। कौमी असम्बली स्पीकर को कंडेम करना चाहता हूं। जिस तरीके से ये पाकिस्तान तरीके से ये हाउस चला रहा है, ज़ियाउल हक का स्पीकर भी ज्यादा गैर जानिबदार था, मुशर्रफ का स्पीकर भी ज्यादा अनबायस था। ये तो ऐसे चलता है जैसे ये हुकूमती बेंचेस का नौकर है। आप इस हाउस का कस्टोडियन हो। किस तरीके से आपने हमारे 2 मेंबरान को, जो आपके सुबह से ताल्लुक रखता है, आपने उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं निकाले, आपने हमारा नंबर्स कम रखे थे। बार बार मैंने एहतजाज किया, बार बार मैंने खत लिखा, लेकिन ये झूठा स्पीकर, ये सिलेक्टेड स्पीकर ने कौम से झूठ बोला,
असेंबली से झूठ बोला ना, खत मिला मुझे, नहीं खत मिला मुझे, इससे पूछना है उससे पूछना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने वफाकी हुकूमत के बजट को आवाम दुश्मन करार दिया है कि ये बजट जो हुकूमत ने नाफिज किया है, सिलेक्ट बजट, सिलेक्ट हुकूमत, सिलेक्ट वजीर आज़म का ये इकदाम पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के ऊपर महंगाई का वो तूफान लेकर आएगा कि जिसके नतीजे में इस मुल्क की सनत, इस मुल्क की ज़राअत, इस मुल्क का कारोबार, इस मुल्क की तालीम, इस मुल्क की सेहत का ढांचा, हर चीज़ तबाह होगी। इससे पहले कौमी असम्बली में खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अपोजिशन IMF के इस अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद करती है। जो खुद टैक्स नहीं देते लोग उन्हें टैक्स नहीं देंगे। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जहां लव सिलेक्टेड कहने पर पाबंदी है। बच्चा बच्चा कह रहा है कि वज़ीर आज़म और हुकूमत सिलेक्टेड है, बस ऐवान में पाबंदी है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिताब के बाद वज़ीर ममलिकत रेवेन्यू हम्माद अज़हर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि झूठों पर अल्लाह की लानत, मगर वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने झूठ बोला। हम्माद अज़हर ने कहा कि पूरे वसूख से वो ये कह सकते हैं कि अपोजिशन ने बजट पढ़ा ही नहीं। आइंदा माली साल के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के लिए 1 अरब 17 करोड़ 18 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18 करोड़ 58 लाख 78 हज़ार रुपये ज़्यादा हैं। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के लिए 98 करोड़ 60 लाख रुपये मुख्तस किए गए थे। नज़रसानी शुदा बजट में 1 अरब 9 करोड़ 29 लाख रुपये खर्च हुए। आइंदा साल के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के बजट में 18 करोड़ 59 लाख रुपये ज़्यादा मुख्तस हुए। 30 करोड़ 9 लाख रुपये इंतज़ामिया के लिए नए हिट में मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के 2018-2019 के बजट से 32% रकम बचाकर कौमी ख़जाने में जमा करवाई गई। नए माली साल का बजट तो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में भी 12% कम है। अभी आपको ये अच्छी खबर दें, 2 दिन में डॉलर जितनी तेज़ी से ऊपर गया आज उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आया है। इंटर बैंक में डॉलर 4 रुपये कमी के बाद 160 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में 2 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 162 रुपये पर आ गया। सोने की फ़ी तोला कीमत भी 1900 रुपये कम हो गई। 1 तोला सोना 79,600 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 127 पॉइंट्स इजाफे के साथ 33,901 पर बंद हुआ। ओगरा ने 1 जुलाई से पेट्रोल 77 पैसे फ़ी लीटर सस्ता जबकि डीजल 2 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की समरी पेट्रोलिंग डिवीज़न को इरसाल कर दी है। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर कमी जबकि लाइट डीजल की कीमत में 26 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। हुकूमत ने असासाजात जाहिर करने की स्कीम में तौसीक करने का फैसला कर लिया है। ऐलान 30 जून को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किए जाने का इम्कान है। IMF ने स्कीम की मुखालफत कर दी है। असासाजात ज़ाहिर करने की मुद्दत में 3 माह तोसी का इम्कान। तोसी एक मरहले में की जाएगी या कई मराहल में, इसका फैसला होना बाकी है। ज़राए का कहना है कि असासाजात ज़ाहिर करने के लिए स्कीम में तोसी की वजह तवक्कुआत के मुताबिक नताइज का हासिल न होना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुमेरात को कराची के ताजरों से मुलाकात में स्कीम की तारीख में तोसी का इंदिया दिया था, जिसकी मुद्दत 30 जून को ख़त्म होने जा रही है। तर्जमान FBR ने असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम में तोसी की तरदीद की है। गुज़श्ता हुकूमत ने 2018 में कालाधन सफ़ेद करने की स्कीम मुतारफ़ करवाई थी, जिसके लिए 4 माह का वक्त दिया गया था। दूसरी जानब IMF ने सासे ज़ाहिर करने की स्कीम की मुखालफत की है। पाकिस्तान में IMF मिशन की तर्जमान ट्रीसा डब्बन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम मईशत के लिए बेहतर नहीं होती। पूरी दुनिया के तजुर्बात से साबित हुआ है कि ये नुकसानदेह हैं और दयानतदार टैक्स गुजारों के साथ नाइंसाफ़ी भी। वक्ती फ़ायदे के लिए ऐसी स्कीम टैक्स गुजारों के साथ अखलाकी ज़्यादती है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए FBR की जानिब से करेंसी एक्ट कस्टम कवानीन में रद्दबदल। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर $10,000 से ज़्यादा रकम नहीं ले जा सकेंगे। तमाम मुसाफिरों के लिए कस्टम करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाना लाजमी करार दे दिया गया है।
FBI ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए करेंसी डिक्लेरेशन से मुताल्लिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया है। अब बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को कस्टम करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी जमा कराना होगा। मुसाफिरों को सिर्फ $10,000 ले जाने की इजाजत होगी। करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के इजरा के लिए मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। 18 साल से कम उम्र मुसाफिर को $5,000 जबकि शीरख्वार बच्चे के लिए $500 तक ले जाने की इजाजत होगी। तर्जुमान कस्टम के मुताबिक एयरपोर्ट पर मुसाफिर की सहूलत के लिए कस्टम करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के इजरा और रकम की तस्दीक की जाएगी। एयरपोर्ट पर रश होने के बाइस कस्टम के काउंटर्स पर अफराद क़ुव्वत में भी इजाफा किया जाएगा। तमाम मुसाफिरों को करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना लाजमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक MQM ने कराची और हैदराबाद के मेयर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा किया। कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए रकम मुख्तस करने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने MQM को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवा दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि MQM के साथ मुआहदे पर मनवाना अमल किया जाएगा। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जहांगीर तरीन की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी शोर शराबे से ब्लैकमेल नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए बजट में सिर्फ 12 अरब रुपए रखे हैं। कराची से ऐसी दुश्मनी कबूल नहीं करेंगे। कराची में आसानी के साथ मैं कह सकता हूँ कि 125 अरब से ऊपर के मंसूबे हैं जो कराची के लिए हैं सिर्फ। और दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है जो दावा करती है कि हम कराची के लोगों को तरजीह देंगे और 162 अरब रुपये देंगे, उन्होंने सिर्फ 12 अरब रुपये रखे हैं। और एक तरफ इन्होंने हॉस्पिटल्स बज़ाहिर एक नोटिफिकेशन लेके अपने कब्ज़े में ले लिए हैं, NICVH, JPMC और NICVD, लेकिन अमली तौर पर बजट में उन्होंने 1 रुपया भी नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि वो अगर टेक ओवर कर भी लें तो उन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये वफाकी हुकूमत की कराची दुश्मनी है। सियालकोट की स्पोर्ट्स मार्केट में आग लग गई है। आग ने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इलाका गुंजानाबाद होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। इलाके को बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। मुल्क का कई इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिक और मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में मौजूद रहे। हंगामा आराई के दौरान स्पीकर ने अरकान को ऐवान में मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने से रोक दिया। इस दौरान ऐवान में क्या होता रहा आपको दिखाते हैं। ये मनाज़र कौमी असम्बली के हैं। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में मौजूद रहे। हंगामा राय के दौरान स्पीकर ने अरकान को ऐवान में मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने से रोका। इस दौरान ऐवान में क्या हो रहा था आपके सामने है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि खलीजी ममालिक में कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा बन रही है। OIC इस कशीदगी के खात्मे के लिए इकदाम करे। पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम गैर जानिबदाराना होना चाहिए। लाहौर प्रेस क्लब में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब में ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि सऊदी वली अहद का सहाफ़ी अदनान खशोगी के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। इंसानी हुकूक के नाम पर सऊदी अरब को मुलविस करना काबिल मज़म्मत है। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि महंगाई पर काबू पाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टैक्सेस पर भी नज़रसानी की जाए। उनका कहना था कि फवाद चौधरी मौलवियों के बारे में राय ना दें। पाकिस्तान में 99% खुदकुश हमले मौलवियों की वजह से ख़त्म हुए। वज़ीर आज़म अपने वज़रा को समझाएं। ऑपोजिशन के शोर शराबे और नारों में एहतजाज के दौरान पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता माली साल के 90 अरब रुपए से ज़्यादा के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की तकरीर पर ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि किफ़ायत शारे का बजट पेश करके इंसानी तरक्की पर फोकस किया।
जो इसके इनके हक में है वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ है वो ना कहें। मेरे ख्याल में फैसला हाँ वालों के हक में, फैसला हाँ वालों के हक में। पंजाब असम्बली का इजलास, गुज़िश्ता माली साल के ज़िमनी बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर एजेंडे की कापियां फाड़ दी। इरिगेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन बर्दाश्त करना पड़े, जो इस तरीके के हक में है वो हाँ कहें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही मुतालबाते ज़र पढ़ते रहे, हुकूमती अरकान हाँ और अपोजिशन ना करती रही। फैसला हाँ वालों के हक में, मुतालबा ज़र मंजूर हुआ। चलो कोई बात। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद। शोर शराबे के दौरान ही ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि बजट पास करवाने में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का किरदार लायके तहसीन है। उन्होंने असेंबली स्टाफ के लिए 3 एजाजी तनख्वाहों का ऐलान भी किया। बजट में 35% हिस्सा जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया गया और उसको रिंग फेंस किया गया। जो ये रकम है ये दोबारा रीएप्रोप्रिएट नहीं हो सकेगी, ये वहीं पे खर्च होगी। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन यार अदनान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तवज्जो गुरबत के खात्मे के प्रोग्राम पर मरकूज रखी हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए अशरफ गनी का कहना था कि वो समझते हैं कि मजबूत और मुआशी तौर पर मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस एजेंडा में मददगार साबित होगा। I see in opening the Prime Minister is focusing on poverty reduction, on a deep examination of policies that have not benefited Pakistan. He has embraced regional cooperation and connectivity. I see that intentions are changing, and fundamentally I see that a sovereign Afghanistan, a stable Afghanistan, a prosperous Afghanistan is being seen to complement and help Pakistan in this agenda. अफगान सदर अशरफ गनी लाहौर पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का कहना था कि पाकिस्तान के दिल लाहौर आकर मिली खुशी हुई है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी अपने दौरे पाकिस्तान के दूसरे मरहले में लाहौर पहुंचे तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। अफगान सदर का कहना था कि वो लाहौर आकर बहुत खुश हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अफगान सदर की आमद पाक अफगान ताल्लुकात में नया बाब साबित होगी। अफगान सदर एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया और नमाज जुमा भी एक साथ अदा की। गवर्नर पंजाब ने अफगान सदर के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया, जिसमें सूबाई वज़ीर और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि दहशतगर्द अमन और इंसानियत के दुश्मन हैं। वक्त आ गया है कि दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा करें। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की जान को ख़तरा नहीं। नवाज शरीफ को जेल में तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सहूलियात की फराहमी के बाद तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं दी जा सकती। इस 7 सवात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि सुपरिटेंडेंट जेल और नवाज शरीफ की जानिब से कभी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा नहीं की गई। शरीफ मेडिकल सिटी की रिपोर्ट भी मुबहम है। गैर मुल्की डॉक्टर्स भी ये बताने से कासिर हैं कि पाकिस्तान में इलाज क्यों मुमकिन नहीं। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.